तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। डेटा मैंने आपको लिख दिया है और इसमें से मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपके पास बुक है और अपनी बुक से देखें तो आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि राइट आर इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपको पता है कि एक इसकी फॉर्म सेट बिल्डर नोटेशन है, कोई दूसरी बताओ भाई क्या होगी? सेट बिल्डर नोटेशन। दूसरी इसकी फॉर्म कौन सी है? टेबलर फॉर्म। और तीसरी कौन सी थी? डिस्क्रिप्टिव। तो बेटा मुश्किल कोई नहीं है, टेबलर फॉर्म नहीं लिखनी, ये टेबलर फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो ये वैल्यू कैसे लिखी हुई है अगर आप देखें तो मैं इसको लिखने लगा हूं, x इज अ सेट। टेबलर फॉर्म से हमने सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखना है? x इज अ सेट सच दैट x और x y है। ये सेट क्या है? x और y से बिलोंग कर रहा है, ऐसे ही है। x और y का सेट है और वो कैसे है बेटा? वो बिलोंग कर रहा है कि अगर आप x और माइनस करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 2 में से 0 माइनस करें, 4 में से 2, 6 में से 4, 8 में से 6, 10 में से 8, 2 ले लीजिए। सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिख दिया पहला इसका, x इज अ सेट सच दैट x y बिलोंग टू किससे बेटा? x माइनस y करो तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अगेन ये है कि इन दोनों का रिलेशन बताना कैसे लिखा गया है। मसलन मैं आपको कहता हूं 1 2 3 4 5 4, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो आप कहेंगे यस सर, x इज अ सेट सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? इधर से मैंने देख के लिखा। अगर मैं इधर 0 लिख लेता तो आपने क्या कहना था? होल नंबर। लेकिन बेटा अगर मैं इधर लिख लेता 0 2 4 और 6 तो अब आपने क्या कहना था? x इज अ इवन नंबर, तो आपने इवन नंबर कहते हैं। इसका मतलब है कि इसने बताना है कि किया क्या गया है। तो जब x और y दो आ गए तो हमने इन दोनों का रिलेशन सोचा कि क्या बना। इन दोनों का रिलेशन कुछ मुझे इस तरह नजर आया कि दोनों को माइनस करके 2 आ रहा है, तो वही लिखा कि मैंने ये x माइनस 2 के इक्वल आ रहा है, x माइनस y 2 के। x बिलोंग टू ना, फिर आप इस तरह लिख लेना। देखो एक ऑर्डर पेयर के बारे में बताना है। आप इसको x को इवन नंबर ना लिखो, फिर आप लिखो x और y ऑर्डर पेयर इज द इवन नंबर। देख लो फिर क्या ये इवन है? दोनों इवन है, 0 भी इवन है। क्या ये इवन है? ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ इवन नंबर। ऑर्डर पेयर है तो क्या ये गलत लिखा है मैंने कि x माइनस 2 करो तो फिर भी 2 आ रहा है? बात समझ गए ना? चले बेटा अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या है। देखो जरा अपनी बुक से, ये पहला पूछा था इसका कि क्या है। अब दूसरे में पूछा हुआ है कि आपने डोमेन और रेंज बतानी है। तो आपको पता है दूसरे पार्ट में डोमेन कैसे बताई थी हमने? डोमेन x की वैल्यू को बोलते हैं। तो बोलो बेटा फिर x की वैल्यू क्या होगी? डोमेन 2 4 6 8 और 10 ये डोमेन है, समझ गए? और डोमेन का एक और नाम भी बताया था मैंने, डोमेन का इनपुट एक और भी बताया था, इंडिपेंडेंट। चले जी आप आ जाए रेंज पे। रेंज बताओ बेटा क्या होगी जिसकी? इधर लिख लेते हैं रेंज। रेंज में बेटा आपने y की वैल्यू लिखनी है और y की वैल्यू क्या है? 0 2 4 6 है। 0 2 4 6 और 8, दो पार्ट हो गए जो सॉल्व। तीसरा पार्ट देखिए जरा बुक से। तीसरे पार्ट में उसने कहा जी कि आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड r इनवर्स। तो ये बेटा आपको मैंने बताया था r इनवर्स के लिए इसका ऑर्डर पेयर क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। ये 0 2 हो जाएगा, नेक्स्ट बताओ क्या होगा? 2 4 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा। बेटा ऑर्डर पेयर चेंज करने का नाम है इनवर्स। ऑर्डर पेयर चेंज करने का नाम इनवर्स। और उसके बाद रिप्रेजेंट करें जी। फिर फोर्थ में आपने रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम से। रिप्रेजेंट r बाई किसको करना है? r बाई r को। अच्छा देखिए जरा उसमें लिखा है राइट इनवर्स इन टेबलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये टेबलर फॉर्म तो हो गई है, सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिखिए x और बेटा देखो जरा x इज अ सेट सच दैट x y बिलोंग टू, बोलो जी क्या है ये? x + 2। मैं ऐसे ना लिख दूं,
y माइनस एक्स टू। चेक करो गलत तो नहीं लिख दिया, देख लो सेम आ रहा है। चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं तब भी गलत नहीं होगा, x माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, ये भी ठीक होगा आंसर। बुक में शायद पॉजिटिव वाला लिखा होगा वो भी ठीक, बट अगर आप x माइनस वाई लिख रहे हैं तो देख लो सारे एक जैसा आंसर दे रहे हैं, डिफरेंट नहीं दे रहे। x प्लस वाई भी कर सकते हैं। x प्लस वाई क्या आ रहा है बताना पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू अच्छा इवन नंबर। हाँ फिर आप इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू इवन नंबर, फिर वो भी लिख सकते हैं। तो इससे पहले वाला आसान क्या लिखा था, हमने लिखा था इवन ऑर्डर पेयर्स, इवन ऑर्डर, वो भी ठीक था। लेकिन जो आपसे रिलेटेड है वो यही बनता जा रहा है ना, y माइनस एक्स x माइनस वाई, क्यों बेटा ऐसे ही है ना, x माइनस वाई भी लिख सकते हैं और y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। समझ आ गई, किसी एक पे कायम नहीं रहना आपने। चले उसके बाद आ जाए जी, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है r को, एंड रिप्रेजेंट r एंड r इनवर्स को किस में करना है, एरो डायग्राम में, y एरो डायग्राम में। तो एरो डायग्राम का पता है ना आपको कैसे लिखते हैं, एरो डायग्राम। तो उसके लिए बेटा आपने दोनों का सेट बना लेना है। r में क्या लिख लेता हूं, इधर देखिए ये सारा r है, ये ले ये सारा r है, और ये सारा क्या है r इनवर्स। तो यहाँ पर हमने इसका r का लिख लीजिए वो क्या है 2 और 0, फिर क्या है 4 और 2, फिर है 6 और 4 8 6, फिर क्या होगा 10 और 8, और इसके लिखे ये क्या होगा 0 2, फिर क्या होगा 2 4, फिर क्या होगा 6 4 का 4 6, इनवर्स का यही था ना 6 और 8 और 10। तो कोई मुश्किल नहीं था, इसको पकड़ के सबके साथ तीर मारो। इस बंदे ने सारों को तीर मारने हैं, सबको एरो के निशान के साथ लेकर जाना है। खत्म जी। अब बेटा इसने सबके साथ एरो, समझ गए, इसने सबके साथ एरो का निशान, फिर इसकी बारी है, फिर इसकी बारी है। क्यों जी, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नोट करें इसको जल्दी से जी। वो तो इसको देख के लिखना है, ये आपको पता चलेगा। अगर चेंज आ जाती है, मसलन आप x और y को माइनस करते हो तो 6 आ जाए तो 6 लिख दे, लेकिन आना सब में सेम चाहिए। समझ गया ना, मैंने इस पे जोर दिया है कि यहाँ से पता चलेगा कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या बनती है। अगर सेम ना हो साथ में फिर तो नहीं लिख सकते, लिखना सेम ही पड़ेगा ना। सेम होने के लिए आपने कहना ये सब के लिए वैलिड है, सब के लिए ये वैलिड है। जैसे हमने होल नंबर लिखा था पूरी वैल्यू के लिए वैलिड था, इवन नंबर लिखा था पूरी वैल्यू के लिए वैलिड था। नोट करो बेटा जल्दी से। आज ये चैप्टर भी ख़त्म और इंशाल्लाह ये जी स्टूडेंट, सबसे पहले तमाम आप काम ये करें कि अपनी बुक के ऊपर इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें जी। इस क्वेश्चन के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, इसमें चांसेस जो है वो ज़्यादा गलती के हैं। अब मैं आज आपको इस लेक्चर में इस क्वेश्चन को इस बुक का सिंपलेस्ट क्वेश्चन बना के समझाऊंगा, लेकिन अगर आप ब्रेक करने के चक्कर में बढ़ गए तो इसमें गलती के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपने बेटा ए और बी दिया गया है और आपने कैपिटल आर निकालना है। कैपिटल आर इज डिनोटेड बाई, आर कैपिटल इज डिनोटेड बाई रिलेशन कौन सा है ये, बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, रिलेशन लेने पड़ेंगे। तो रिलेशन के लिए ए क्रॉस बी कहा नहीं गया था, लेकिन हमें पता है कि बाइनरी रिलेशन लेना है तो हमारे पास ए क्रॉस बी पहले होना चाहिए और उसके बाद फिर जो उसने क्वेश्चन कहा है वो लिखते हैं। देखो बेटा आपको पता है कि 0 को पकड़ के सब के साथ ऑर्डर पेयर बनाते जाएं, 0 0 3 0 0 7, फिर 1 2 1 1 पहले। अच्छा फर्ज करो यहाँ तक बुक का पेज खत्म हो गया है तो आप नीचे आ जाओ, ये सेट का निशान उधर ही रहेगा। 1 1 के बाद आएगा 1 2 1 3 1 5 और 1 7। अब 1 का काम खत्म, अब 3 को लेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 5 3 7 और ये सेट आप क्लोज किया, यानी ये एक ही बात है जी, एक ही सेट में लिख दी है। और ये हमारे पास आ गया रिलेशन।
अब हमने कैपिटल आर निकालना है और वो क्या होगा बेटा कि एक्स और वाई का ऐसा ऑर्डर पेयर लिखें। ये देखो ये उसने कहा है एक्स और वाई का ऐसा ऑर्डर पेयर लिखो सच दैट एक्स ए का हो और वाई जो है वो बी का हो। और क्या है बेटा ये वाली चीज दोनों आपस में बराबर हो, ये वाली चीज दोनों आपस में क्या हो बराबर। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, तरीका बताने लगा हूं, सिर्फ रफ वर्क जरा ज्यादा करना है। मैं इधर ही रफ वर्क करता जाता हूं। इधर देखो जरा, पहले नंबर पर ये हमारे पास है y और 2x। देखो बेटा क्वेश्चन को आसान बनाने लगा। पहले मैं ये चेक करता हूं क्या ये लिख दूं मैं कि नहीं। अब ये आपको पता y की वैल्यू है तो मैं y की जगह पे पुट करूंगा और ये x की वैल्यू है मैं x की जगह पे पुट करूंगा। 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 इज इक्वल टू 1, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है ये लिखा जाएगा जी सेट में पहला 0 और 1। समझ गए। अब आ जाओ 0 और 2 पे। y की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 1 तो 2 बराबर किसके हो गया 1 के। तो ये तो बराबर नहीं हुआ, ये नहीं लिखेंगे जी हम, ये वाला नहीं लिखा जाएगा। अब 0 3 बताएं, ये 3 है और ये 1 तो ये भी नहीं आएगा। ये मेरा पॉइंट समझ आ गया जो मैं बता दूं। चलो फिर 0 5 के बारे में बताओ। लो जी अब पता चल गया 0 से 1 कौन को चेक कर लो, y की जगह पे 1 x की जगह पे 1, बताओ यस के नो नो जी ये भी नहीं हो रहा इक्वल। अब इस पे आ जाओ 1 2 पे, y की जगह पे 2 x की जगह पे 1, बताओ जी आ रहा है इक्वल नो जी तो ये भी नहीं होगा जी। 1 3 पे आ जाओ, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या है 1, बताओ इक्वल आ गया। तो ये लिखेंगे 1 और 3 जी। समझ आ गई बेटा। अब 1 5 की बात करते हैं, ये 5 ये 2 और ये 1 तो ये नहीं होगा जी। और 1 5 के बाद 1 7 की बात कर ले वो भी नहीं होगा। अब 3 1 को चेक कर ले, इसमें y की जगह पे क्या आ जाएगा 1 2 into 3 तो बेटा ये 6 plus 1 7 तो ये भी नहीं होगा। 3 2 की बात कर ले नहीं होगा। 3 3 की बात कर ले y की जगह पे 3 ये नहीं होगा, ये भी 3 5 की बात कर ले ये चेक कर देते हैं 5 2 into 3 नो जी ये भी नहीं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पे 3 7 y की जगह पे 7 और ये 3 तो ये 6 plus 1 7 is equal to 7 तो ये हमें मिल गया जी 3 और 7। को मुश्किल तो नहीं था बेटा। इस तरह अगर आप हर एक को ढूंढोगे तो इजी रहेगा। एक तो उसने ये कहा था कि आप इसको लिखेंगे इस फॉर्म में। अब आप देखिए एक और बात भी, क्या x a से डिनोट हो रहा है और y की वैल्यू b से आ रही है? यस। क्या x की वैल्यू a में है और y की वैल्यू b में है? x की वैल्यू a में है और y की वैल्यू b में है, तो दूसरी बात भी क्लियर हो गई। फिर इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में, तो ये टेबुलर फॉर्म ही है। फिर इसको आपने लिखना है इनवर्स, तो ये अगर r था तो r इनवर्स बताओ क्या होगा 1 0 3 1 7 3। क्यों जी क्लियर? नोट करें और फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसको। बेटा आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है और आप बुक पे देखें तो 8 और 9 दो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जबकि 8 और 9 एक सिंगल क्वेश्चन है। 8 और 9 एक सिंगल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया है। इसके स्टेटमेंट के मुताबिक आपने बाइनरी रिलेशन लिखने हैं और उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कितने बाइनरी रिलेशन लिखे हैं आपकी इस बुक के ऊपर पूछा है, 5 मुख्तलिफ रिलेशन पूछे हैं और फिर उन रिलेशन की डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। बट आपको पता है कि बाइनरी रिलेशन से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, रिलेशन लेना पड़ेगा s और t का। s की वैल्यू 1 2 4 और 8 और t की वैल्यू क्रॉस हमारे पास है, t की वैल्यू वो है 3 पावर 0 1 पावर 1 और 3 पावर 2 3 पावर 1 जी। बेटा देखो जरा रिलेशन के लिए पहले 1 को सब के साथ 3 पावर 0, फिर है 1 3 पावर 1, फिर 1 को 3 की पावर 2, ये लिखने आते हैं ना आपको। अब इसकी बारी है जी 2 की, 2 और 3 पावर 0, फिर 2 और 1, फिर 2 और 3 पावर 2। अब 2 भी खत्म, अब है 4 3 पावर 0, 4 3 पावर 1,
4 3 पावर 2 और 4 भी खत्म। अब किसकी बारी है बेटा? 8 की। 8 3 पावर 0, 8 3 पावर 1 और 8 3 पावर 2। ये हमने रिलेशन लिखे। रिलेशन के कितने नंबर आने चाहिए थे? ये देखो 4 और 3, 4 की 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब गलत नहीं है, ठीक है। गलत होते तो पूरे ना होते। अब बेटा पहला रिलेशन R1 देख लो जी क्या है। R1 है कि आप x और y का ऑर्डर पेयर ऐसा ले कि s जो है वो s से बिलोंग करे और y जो है वो t से बिलोंग करे एंड x और y दोनों बराबर हो। x और y दोनों क्या हो? बराबर। तो सुन लो बेटा, आप देखो इनमें से x और y बराबर होने चाहिए। समथिंग पावर 0 क्या होता है? नो, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये हमारे पास 1 और 1 सेम हो गए। ये लिखेंगे हम 1 3 की पावर 0 जी। और कोई बताएंगे आपको सेम नजर आ रहा हो? इस पूरे में आपको सेम कोई और नजर नहीं आ रहा, तो पहले का आंसर मिल गया जी हमें। कौन सा था जिसमें x और y दोनों बराबर हो? तो देख लो, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इस 1 को जरा उसने डिजाइन से लिख दिया है 3 की पावर 0 करके। अब दूसरा रिलेशन देखो R2, वो दिया गया है कि x y ऑर्डर पेयर ऐसा लेना है, x बिलोंग टू s, y बिलोंग टू t एंड y लेस होगा x से, y x से लेस होगा और बड़ा कौन सा होगा? x। जिधर को मुंह खुला होता है उसको बड़ी वैल्यू कहते हैं। एलिगेटर का साइन जिस तरह को खुला होता है उसको बड़ी वैल्यू कहते हैं। तो आप देखें x बड़ा हो y छोटा हो, x बड़ा हो y छोटा हो, ये है जी x बड़ा y छोटा, क्योंकि ये 1 आ रहा है। तो ये पहला आंसर लिखेंगे, x बड़ा और y छोटा जी। x बड़ा y छोटा, ये है 4 3 0। x बड़ा और y छोटा जी 4 और 3, x बड़ा और y छोटा 8 और 1, 8 और ये 3 0। फिर x बड़ा और y छोटा 8 3 जी। शाबाश, लो जी वो बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे दूसरे रिलेशन का आंसर भी आ गया। समझ आ गई? अब आ जाओ तीसरे रिलेशन में। तीसरे रिलेशन में क्या कहा है कि x और y इज अ सेट सच दैट x बिलोंग टू s, y बिलोंग टू t एंड x प्लस y इक्वल टू e फॉर इवन नंबर। तो दोनों को ऐड करो तो इवन आना चाहिए। देखो बेटा ये 1 है, बताया था ना 1 है, 1 प्लस 1 इवन बन रहा है। तो ये लिखेंगे 1 और 3 0। फिर आ जाओ, ये भी 1 बन रहा है, इवन बन रहा है। 3 और 1 4 होता है, तो इवन बन रहा है, तो इसको भी लिखेंगे। अब आ जाओ इसमें, ये देखो 3 की पावर 2 9, 9 प्लस 1 10, ये भी इवन बन रहा है, इसको भी लिखेंगे 1 3 का स्क्वायर। फिर इस पे आ जाओ, ये देखो जरा 3 की पावर 0 1, 1 प्लस 2 8 बन रहा है। फिर देखो बेटा इधर देखो पहले जरा, 3 की पावर 1 3 प्लस 2 8 बन रहा है। 3 की पावर 2 9, 9 प्लस 2 11, समथिंग पावर 0 1 प्लस 4 8, 3 प्लस 4 8, 9 प्लस 4 13 8, 1 प्लस 8 9 8, 11 8, 9 और 8 17 8। तो इसका मतलब है कि सिर्फ यही इवन वाले थे। अब बेटा सेकंड डांस देखो R4 रिलेशन में x और y सच दैट x बिलोंग टू s, y बिलोंग टू t एंड x मल्टीप्लाई y। x और y को मल्टीप्लाई करो तो बेटा वो इक्वल टू ऑड आए, बिलोंग टू ऑड, o से बराबर है ऑड। तो मल्टीप्लाई करो 1 into 1 होता है, तो ये ऑड है, इसको लिखेंगे 1 3 पावर 0 जी। बेटा ये भी ऑड है, 1 3 की पावर 1 ऑड है। ये 9 into 1 ये भी ऑड है, 1 3 का स्क्वायर। इसके बारे में आगे ये 1 बनेगा, 2 1 2 ये इवन है, ये 3 2 6 इवन है, ये 9 2 18 इवन है, 18 इवन है। ये 1 4 ये भी इवन है, 4 3 12 इवन है, 9 4 36 इवन है, 1 into 8 इवन है, 8 3 24 ऑड है, इवन है, और 9 और 8 72
ये भी इवन है, इसका मतलब 8 में सिर्फ यही थे। समझ आ गई है? और आखिरी देखते हैं जी इसका R5 का बेटा x y is a relation such that x belong to S, y belong to T और and y greater 2x के, यानी x की वैल्यू को डबल कर दिया जाए तो y की फिर भी बड़ी रहे। x की वैल्यू को डबल कर दो, x की वैल्यू को डबल कर दो तो y की फिर बड़ी रहे। नहीं जी, ये नहीं हो सकता। s की वैल्यू को डबल करो, 2 बना लो तो y की फिर बड़ी है ना y की वैल्यू। फिर देख लो बड़ी है तो ये लिखेंगे हम क्या पे 1 और 3। बेटा उसने कहा है कि या उसी तरह कर ले राफ में y ग्रेटर 2x, x की जगह पे y की जगह पे 1 और x की जगह पे भी 1, तो ये आ गया। बताओ जी 1 बड़ा है? नहीं जी, 1 तो छोटा है, गलत है, ये नहीं ले सकते। इस पे आ जाओ y की जगह पे 3 और x की जगह पे 1, तो बताओ जी y बड़ा है? तो छोटा है? ले सकते हैं जी। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 और 3 है। ठीक है, या आपको ये भी पता है कि x को डबल करके y की वैल्यू फिर भी बड़ी रहनी चाहिए। x को डबल करो 4 तो y की वैल्यू तो छोटी है, नहीं ले सकते। x 4 हो जाएगा, y की वैल्यू छोटी है। x कितना हो जाएगा बेटा 4, y की वैल्यू बड़ी है, तो ये देंगे 2 और 3 का स्क्वायर। x को डबल कर दो 1 3 की पावर 2, ये डबल करो 2 और ये 9, तो 1 और 3 की पावर 2 ये भी लिखेंगे। और 2 और 2 के बाद ये देखो इसको डबल करो 8, लेकिन ये तो 1 बन रहा है, y तो छोटा है, y बड़ा होना चाहिए, फिर नहीं लिखेंगे जी। और ये क्या है x डबल करो 8 और ये क्या आ जाएगा 3, फिर छोटा है, नहीं लिखेंगे। और इसमें देखो 8 और ये 9 है, डबल करने से y की वैल्यू बड़ी है, तो ये 4 और 3 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद बेटा फिर देखो ये हमारे पास है 16 और वो छोटी वैल्यू हो गई, ये 16 फिर छोटी वैल्यू, ये 16 और वो 9 है फिर छोटी वैल्यू। तो यही हमारे पास 5वें रिलेशन का भी आंसर है। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की, इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी बेटा। इसको रिपीट कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा नए चैप्टर से स्टार्ट होगा जी। इसको रीड करने का मतलब है जी कि y, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, इसका मतलब होता है एंड, और इसका मतलब है y इज ग्रेटर, y ग्रेटर है 2 टाइम ऑफ x, 2 टाइम ऑफ x। क्लियर बेटा, नोट कर लें जी आज करेंगे।